सुनो, अभी दुकान बंद मत करना, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हारून मदीने आया हुआ है, सफर हज से लौटा है और सारा मदीना उससे मिलने पहुंचा हुआ है। हाँ, मैंने सुना है, मैं भी उससे मिलने के लिए जाऊंगा। शायद खुदावंद हमसे और हमारे शियों से उसके बुग़्ज़ की आग को ठंडा कर दे। ठीक है मेरे आका, अब मुझे इजाजत दीजिए। राह हिदायत पर गामजन रहो, खुदा तुम्हें बरकत दे। ये दौर अहले बैत और उनके शियों और चाहने वालों पर बहुत भारी है, और उनके इमामों पर भी। मैं अपने दीन को उनके जुल्म से बचाने के लिए फरार हो रहा हूँ। अगर तुम वाकई उनसे हकीकी मोहब्बत करते हो तो अपने जुनून पर कायम रहो, चाहे संजीदगी हो या खेल। खबरदार, लोग तुम्हें अक्लमंद और होशियार न कह दें, वरना तुम बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो जाओ। कहाँ हो ऐ बहलोल? कनीज़ खुदा, इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम? ये बिश्र है, मशहूर शख्सियत के हामिल, लेकिन मेरे आका ये तो आजाद हैं। तुमने सही कहा, अगर गुलाम होता तो अपने आका का खौफ रखता। कहाँ रह गई थी? तुम्हें क्या हुआ बहलोल? क्या तुम पागल हो गए? मेरे घोड़े ने तुम्हें लात मार दी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाजार की निगरानी या किसी की ताक में हो? नहीं, हम बाजार का मुशाहदा कर रहे हैं। तुम्हें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बहलोल, क्योंकि लगता है कि तुम्हारा घोड़ा खौफवार है। तुम्हें नहीं मालूम कि हर आलिम से लग़ज़िश होती है।
और हर बहादुर घुड़सवार कभी ना कभी गिरता है। देखो, तुम एक शिकार की तलाश में हो, जैसे कोई शिकारी के साथ शिकार पर जाता है। लानत हो तुम पर, क्या तुम हमें कुत्ते से तशबीह दे रहे हो? हाय शर्मिंदगी, किस तरफ गए हैं वो? उस तरफ गए हैं, पैदल ही चले गए। रास्ता छोड़ दो ताकि मैं अपने घोड़े के साथ तुम्हारे पास आ सकूं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहलूल दीवाना हो गया। बहलूल दीवाना नहीं है, लेकिन ये हमसे अपनी हकीकत छुपा रहा है। खुदा की कसम वो अक्लमंद है, लेकिन वो ऐसा आलिम है जो दीवानगी का दिखावा कर रहा है। अरे अब बहलूल को छोड़ो भी। ए अबुल अताया, हमारी बज़्म की तारीफ में कुछ नहीं कहोगे? आपका खादिम हाजिर खदमत है मेरे अमीर। जितनी चाहो ऐश व आराम की जिंदगी बसर करो, बड़े बड़े महलों के साए में महफूज और मुतमईन रहकर। जो तुम्हें पसंद हो वो सब तुम्हारे लिए हासिल हो, ख्वाह वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त। मगर याद रखो, जब जाने कफसी अंसुरी से निकलने लगेंगी और सीने हशर की आवाजों से भर जाएंगे, तब तुम्हें यकीन के साथ मालूम होगा कि तुम महज धोखे में मुब्तला थे। अबुल अताया, नसीहत का वक्त गुजर गया है। अबुल अताया, खुदा तुम्हारी इस्लाह करे। अमीर खुश होना चाहते थे, लेकिन तुमने और गमज़दा कर दिया। फضل से बख्श दो, क्योंकि इसने अंधों को दिखाने की कोशिश की और उनके लिए खूबसूरती की ख्वाहिश की। अब छोड़ो भी। खलीफा सलामत रहे। दरवाजे पर कोई शख्स है, लगता है वो मूसा बिन जाफर है। उन्हें दाखिल होने की इजाजत दो और मेरी मसनद पे बिठाओ। सरदारों, तैयार हो जाओ। आपका आना बायती बरकत है। आइए अबुल हसन, आइए। खुदा की कसम, आप सिर्फ तख्त पर बैठेंगे। तशरीफ लाइए अबुल हसन, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद अबुल हसन। खुश आमदीद। कितने लोगों की कफालत करते हैं आप अबुल हसन? 500 से ज्यादा है। क्या सबके सब आपकी औलाद हैं? उनकी अक्सरियत गुलाम और आजाद करता है, लेकिन बच्चों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने करीबी रिश्तेदारों से उनका निकाह क्यों नहीं कर देते? इस मसले में दुश्वारी दरपेश है। कहिए आपको जो चाहिए। कभी देते हो और कभी रूप देते हो। क्या आप पर कोई कर्ज है? हाँ, कितना है? तकरीबन 10,000 दिनार। अबुल हसन, मैं आपको कुछ माल अता करूंगा जिससे आप बेटों की शादियां कर सकें, अपना कर्ज अदा कर सकें और अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। तुमने सिला रहमी की। तुम्हारी उस नेक नियति और खैर ख्वाही पर खुदा का शुक्रगुजार हूं। खुदावंद मुताल ने हुक्काम ज़माना पे फर्ज करार दिया है कि वो फुकरा की हाजत रवाई करें, मकरूत की कुमक करें, परेशान हालों को देखें और बरहना की लिबास पोशी करें, मजबूरों का ध्यान रखें, और अगर तुम करना चाहो तो बतरीके हसन कर सकते हो। जरूर अबुल हसन, जरूर, मैं जरूर करूंगा। अब मुझे इजाजत दो। आपका आना बायस इज्जत है अबुल हसन। सुनो अब्दुल्ला और मोहम्मद, तुम भी अपने चचा और सरदार को घर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ जाओ। तशरीफ लाइए अबुल हसन, तशरीफ लाइए।
अमीर अल मोमिनीन। इसे मूसा बन जाफर के पास ले जाओ और कहो, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि हम तंगी में हैं, लेकिन बाद में आपको इजाफी इमदाद मौसूल हो जाएगी। अमीर अल मोमिनीन, आप कुरैश बनी हाशिम, अंसार और महाजरीन को 5-5 हजार दिनार देते हैं, यहां तक कि ऐसे लोगों को भी जो अपना हसब व नसब नहीं जानते। लेकिन आपने मूसा बन जाफर, जिन्हें आपने अजीम और मोहतरम कहा, सिर्फ 100 दिनार दिए। ये सबसे कम आतिया है जो आपने किसी को दिया हो। खामोश रहो, तुम्हें क्या पता। खुदा की कसम, अगर मैं उसे वो चीज दूं जो मैंने वादा किया है, तो कल मुझे उसके पैरोकारों की जानिब से सैकड़ों तलवारों का सामना करना पड़ सकता है। ये मेरे लिए बेहतर है और मेरे खानदान के लिए भी। ए अब्दुल्ला, जान लो कि ये खिलाफत तुम्हारे वालिद के बाद तुम तक पहुंचेगी। जब ऐसा हो तो मैं तुम्हें अपनी औलाद के बारे में खैर की वसीयत करता हूं। मैं क्या करूं? मैं उस ढोंग से थक गया हूं। मैं लोगों की बातों और उनके संगीन अल्फाज से थक चुका हूं। क्या मैं बगैर उम्मीद के लड़ूं? मैंने अपना इल्मी मकाम और समाजी मर्तबा छोड़ दिया अपने दीन को बचाने के लिए। लेकिन मैं जरूरतमंदों और फकीरों की जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ लूं, जबकि हारून ने तमाम शियों पर सख्ती कर रखी है, सिर्फ मुझ पर ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम अमीर अल मोमिनीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शहजादों। खुश आमदीद मेरे बेटों। मैं कुछ पूछ सकता हूँ अमीरुल मोमिनीन? क्या पूछना चाहते हो? ये कौन शख्स है जिनकी आपने इतनी ताजीम की? आप अपने मकाम से उठकर उनके इस्तकबाल के लिए गए, उन्हें मजलिस के मरकजी मकाम पर बैठाया। ये लोगों के इमाम और खुदा की मखलूक पर खुदा की हुज्जत हैं और जमीन पर खलीफा। क्या ये तमाम सिफात आप में नहीं है? मैं तो सिर्फ जाहिर में गलबे और जबर के साथ इमाम बना बैठा हूं, जबकि मूसा बन जाफर इमाम बरहक हैं। खुदा की कसम, वो मुझसे और तमाम मखलूकात से ज्यादा रसूल अल्लाह के मकाम के हकदार हैं। तू ये सब उन्हें दे दे। अगर तुमने इस मामले में मुझसे मुकाबला किया तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, क्योंकि हुकूमत में कोई रिश्ता नहीं होता।
कौन हो ऐ बंदर खुदा? उठ जाओ। ए मेरे आका, ए फर्जंदी रसूल, मैं इसी लम्हे से गुलामी कबूल करना चाहता हूँ। अभी अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, अल्लाह की जानिब पलटता हूँ। मुझे ये धोखा देने वाली आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी आज़ादी जो मुझे गुनाहों के दलदल में गिरा दे और मैं उसका असीर बन जाऊं। मैं अल्लाह की गुलामी कबूल करता हूँ। अल्लाह तुम्हें बरकत दे और हर नेक ख्वाहिश में कामयाब करे। ऐ अबुल अताया, क्या तुम हमें कुछ सुनाना नहीं चाहते? माफ कीजिए अमीर, लेकिन मैं आपको एक अहम मामले से आगाह करना चाहता हूँ। क्या हुआ? मूसा बिन जाफर, क्या किया उन्होंने? उनकी शोहरत लोगों के दरमियान फैल चुकी है। लोगों के दिल उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। उनकी फजाइल का चर्चा हो रहा है। उनके इल्म की गहराई के बारे में बातें की जा रही हैं। एक बड़ी तादाद उनकी इमामत पर यकीन करने लगी है। उनका मानना है कि वो खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। अमीर, क्या आप नहीं जानते कि जमीन पर दो खलीफा हैं जिन्हें खिराज दिया जाता है? लानत हो तुम पर। मैं और कौन? मूसा बिन जाफर। मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मूसा बिन जाफर हमेशा गरीबों का हाल दरियाफ्त करते हैं और इनकी ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाते हैं। वो अपने नाना मोहम्मद की तरह हैं। वो दिलों पर हुक्मरानी करते हैं, दीवारों पर नहीं। अगर अमीर अल मोमिनीन मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको हालात के बारे में तफसील से बताऊं। मूसा बिन जाफर इमामत के नज़रिए को आपकी हुकूमत के अंदर फ़रोग़ दे रहे हैं। ठीक है, वो जो चाहे करें, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम जल्द ही इसका हिसाब लेंगे। तफद्दल अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। اقرأ سورة الكوثر يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. आप पर सलाम हो ऐ रसूल खुदा। आप पर सलाम हो ऐ मेरे चचाजाद भाई। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप पर सलाम हो ऐ रसूल खुदा। सलाम हो ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार। जब मैंने कहा कि रसूल अल्लाह तुमसे ज्यादा मेरे करीब हैं तो तुमने क्यों हैरत जाहिर की? अगर रसूल खुदा जिंदा होकर वापस आए और तुमसे तुम्हारी बेटी का रिश्ता तलब करें तो क्या तुम उनका रिश्ता मंजूर करोगे? सुभान अल्लाह, क्यों नहीं? अगर ऐसा हो तो मैं इस बात पर अरबों और अजमियों के सामने फख्र करूंगा। लेकिन वो मुझसे रिश्ता तलब नहीं करेंगे और ना मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूंगा, क्योंकि वो हमारे वालिद हैं, वो तुम्हारे वालिद नहीं है। इसीलिए हम उनके ज्यादा करीब हैं बनिस्बत तुम्हारे। ठीक है मूसा, तुम जल्द देखोगे कि कौन फख्र करता है। या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए जिसका मैंने इरादा किया है। मैं मूसा बिन जाफर को गिरफ्तार करना चाहता हूं और उसे कैद में डालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि वो आपकी उम्मत के दरमियान जंग का सबब बनेगा और उनका खून बहाया जाएगा।
मैं अपने तमाम ऊंट बेचना चाहता हूँ। क्यों सफवान, ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं काफिल था जालिमों से मोहब्बत और उनके इक़्तिदार की हिमायत के बारे में। मुझे मेरे मौला मूसा बन जाफर ने इस तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन तुम्हारे ऊंटों का जालिमों की मदद से क्या ताल्लुक है? मैं बताता हूँ। अल्लाह के दीन में फ़िक़्ह, फ़क़ाहत और समझदारी से काम लो, क्योंकि फ़िक़्ह बसीरत की कुंजी है और इबादत की तकमील और दीन व दुनिया में आली दर्जात और अजीम मकाम तक पहुंचने का जरिया है। सफवान, तुम्हारी हर चीज पसंदीदा और खूबसूरत है सिवाय एक चीज के। आप पर कुर्बान जाऊं फरमाइए, ऐसा क्या है? अपने ऊंट उस शख्स को किराए पर देना। खुदा की कसम, मैं अपने ऊंट कभी आयशो इशरत, शिकार या लहू लाभ के लिए किराए पर नहीं देता। मैं तो सिर्फ इस सफर के लिए देता हूँ, सफर हज के लिए। और ये काम मैं जाती फायदे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नेक नीति से करता हूँ। तो फिर मसला क्या है? सफवान, क्या तुम्हारा किराया उन पर वाजिब हो? हाँ, ऐसा तो है। क्या तुम उनके जिंदा रहने की ख्वाहिश करोगे ताकि तुम्हारा किराया निकल आए? जो उनके बका चाहता है वो उन्हीं में से है, और जो उनमें से हो वो जहन्नमी है। मेरे आका, मैं एक दर्जी हूं और इनके कपड़े सिलता हूं, तो क्या मैं भी जालिमों के मददगारों में से हूं? जो तुम्हें धागे और सुई फरोख्त करता है वो जालिमों के मददगारों में से है, और इस तरह तुम खुद भी जालिमों में से हो। ठीक है, मैं सारे ऊंट खरीद लूंगा। बताओ क्या कीमत लगाना चाहते हो? मोल भाव की जरूरत नहीं, जो कीमत लगाना चाहो ले जाओ। सच में बहुत अजीब आदमी हो सफवान। अच्छा ठीक है, ये थैली लो, ये रही तुम्हारे ऊंटों की कीमत। जाओ और मूसा बिन जाफर को गिरफ्तार करो और उसे कैद में डाल दो। आपका हुक्म सिर आंखों पर। ये कपड़ा जो मैं हर रोज इस जगह देखता हूँ, ये क्या है? ए अमीर अल-मोमिनीन, ये कोई कपड़ा नहीं, ये तो मूसा बन जाफर हैं, जो हर दिन तुलुई आफताब से ज़वाल तक सजदे में रहते हैं। बेशक ये बनी हाशिम के इबादत गुजारों में से है। अमीर अल-मोमिनीन, आपने उन्हें जिंदान में क्यों रखा हुआ है? लेकिन यह जरूरी था। मेरा हिस्सा कहाँ है? ये रही आधी रकम, और निकलते वक्त में आधी और अदा कर दूंगा। इधर से आ जाओ।
सुनो सिंधी, कहां मर गए? ये खजूर लो और मूसा बिन जाफर के सामने पेश करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वो उसे खा लें। अमर मौलाए, أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون
لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقوى على أناته يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا ऐसी रातें गुजरी हैं जिनमें मैं बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला रहा और नींद मेरी आंखों से छीन ली गई। लेकिन ये रात मेरी जिंदगी की सबसे तवील रात है। ए खुदा, मेरे मौला मूसा बन जाफर के लिए कुशादगी पैदा फरमा।